हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग होस्ट। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास बाइंडिंग क्या होती है, एंगुलर में क्लास बाइंडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम एंगुलर के अंदर क्लास को किस तरीके से बाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी एंगुलर की ऐप है, ठीक है। ये हमारा पेज है, टेस्ट पेज, ठीक है। हम इसी के अंदर ही काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बटन बना लेता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने एक बटन बना लिया है। अब मैं अपनी CSS के अंदर जो ये वाली CSS इस HTML के अंदर अप्लाई हो रखी है, इसके अंदर मैं कोई भी 4 क्लास बना लेता हूँ टेस्टिंग के लिए। एक तो मैंने बना लिया फ़ॉन्ट बोल्ड का, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मैंने फ़ॉन्ट वेट कर दिया, मैंने बोल्ड। एक मैंने दूसरी क्लास बनाई इटैलिक की, इसे मैंने इसको इटैलिक कर दिया। एक मैंने इसकी जो फ़ॉन्ट कलर है उसको सेट करने के लिए एक क्लास बना लूँगा। इसके लिए हमारा आता है कलर, इसको मैंने ब्लू कर दिया। और एक मैं क्लास बना लेता हूँ इसके बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए, फ़ॉन्ट बीजी कलर। इसको मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर 4 क्लास बनाई है, एक बोल्ड की, एक इटैलिक की, और एक फ़ॉन्ट के कलर की, और एक फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड कलर की, जो मेरे बटन का जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर नॉर्मल अगर मुझे ऐड करना होता है तो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमें सिंपली क्लास करते हैं और क्लास के अंदर में यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इन क्लास को। जैसे कि मुझे फ़ॉन्ट बोल्ड करनी है तो मैं इस क्लास को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, तो मेरी ये क्लास है, ये मेरी बोल्ड हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये फ़ॉन्ट बोल्ड हो गई। तो इस तरह से मैं कोई भी क्लास को अगर मुझे ऐड करना होता है तो मैं क्लास से कर देता हूँ। बट अगर मुझे कंपोनेंट से किसी क्लास को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। एट्रीब्यूट हमारा होता है क्लास, ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे अपने कंपोनेंट्स के अंदर, क्योंकि मुझे अपनी क्लास यहाँ से पास करके लेके जानी है। ओके, तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, वो होगा हमारा क्लास अप्लाई, ये ना स्ट्रिंग टाइप का बना लिया मैंने इसको। और यहाँ पर मैंने इनको सभी क्लास को मेंशन कर दिया। मीन्स कौन कौन सी क्लास है हमारी, एक तो है हमारी फ़ॉन्ट बोल्ड। ओके दोस्तों, फ़ॉन्ट बोल्ड एक क्लास होगी मेरी हमारी फ़ॉन्ट इटैलिक, ठीक है। इस तरह से आप सारी क्लास को स्पेस देकर आप इसको यूज कर सकते हो। एक मेरी होगी फ़ॉन्ट कलर। और अब मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा अपने HTML में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके मैंने कंपोनेंट से क्लास
कंपोनेंट से क्लास को लेकर आया और यहाँ पर मैंने इसको असाइन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया और अब मैं देखता हूँ कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो ये चारों की चारों क्लास है वो हमारी अप्लाई हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम एक एट्रीब्यूट का यूज करके कंपोनेंट से क्लास को लेके आ सकते हैं। अगर मुझे किसी क्लास को ऐड करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्लास डॉट, और किस क्लास को मुझे करना है, फॉन्ट बोल्ड। ओके, फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट बोल्ड, इसको मुझे क्या करना है, ट्रू करना है। ठीक है, तो अब इसको मैं हटा देता हूँ, क्लास डॉट फॉन्ट बोल्ड, और इसको मुझे क्या करना है, ट्रू करना है। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट में इनके लिए प्रॉपर्टी बना दी, फ्लैग बना दिया, मीन्स कि यहाँ से मुझे ट्रू और फॉल्स लेके जाना है। फ्लैग फॉर बोल्ड बूलियन, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको फॉल्स। ओके दोस्तों, और एक मैंने फ्लैग बना लिया इटैलिक का, एक मैंने बना लिया बीजी का। ठीक है दोस्तों, और एक मैंने बना दिया कलर का, जिससे कि मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूंगा। इसको मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इस फॉन्ट फॉर बोल्ड को यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, जो मेरी क्लास है, मीन मुझे इसी क्लास को ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सॉरी, ट्रू। अब ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग को मैं अपने इस HTML के अंदर पास कर दूंगा, तो मीन्स कि मैं फॉन्ट बोल्ड वाली क्लास को ऐड कर रहा हूँ। ओके, एक पर्टिकुलर एक क्लास को ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरा बोल्ड हो जाएगा। ये कुछ एरर आई है, अभी हम देखते हैं क्या एरर। ओके, सेव नहीं हुआ ये ना। ओके दोस्तों, तो ये मैंने फॉन्ट बोल्ड वाली जो क्लास है, इसको यहाँ पर मैंने फॉल्स कर दिया था, इसलिए वो बोल्ड नहीं हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रू कर दूंगा तो वो वहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो देखना ये बोल्ड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, बोल्ड हो गया। तो इसी तरह से मैं अगर मुझे किसी भी क्लास को अगर ऐड करना है तो ये मैं यहाँ पर इसको ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे मान लीजिए ये जो बैकग्राउंड कलर है, इस बैकग्राउंड कलर को मुझे, इस वाले को, किसी को भी ले सकते हैं आप, मान लीजिए मुझे इस बैकग्राउंड कलर को चाहिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इस क्लास डॉट फॉन्ट बीजी कलर, और इस फॉन्ट बीजी कलर का जो फ्लैग है वो हमने ये सेट कर दिया था, और इसमें क्या हो रखा है, ट्रू हो रखा है। ये मैंने कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो बोल्ड है वो उसकी वैल्यू को वो यहाँ से एक्सेस करेगा जो कि ट्रू है, और बैकग्राउंड कलर की वैल्यू को यहाँ से सेट करेगा जो जो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या आता है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों हमारी CSS अप्लाई होगा। अगर मुझे किसी एक को अगर रिमूव करना है मान लीजिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा, तो हम किसी पर्टिकुलर क्लास को भी हम रिमूव कर सकते हैं।
तो ये बैकग्राउंड कलर हमारा हट गया और फॉन्ट जो है बोल्ड जो था वो वैसा का वैसे ही रहा। तो मीन्स इस वाली स्टेटमेंट से, इस वाले सिंटेक्स से हम किसी एक क्लास को ऐड कर सकते हैं और एक्सक्लेनेशन मार्क लगाकर हम किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास को रिमूव भी कर सकते हैं। बट हमारे पास अगर एक सिनेरियो ये होता है कि मुझे सभी क्लास को एक ऑब्जेक्ट बना के मुझे सिर्फ एक सिंटेक्स के अंदर ही मुझे यूज करें, मुझे सबके लिए अलग अलग ना करना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों हमारा एक एंगुलर का एक इनबिल्ट डायरेक्टरी होती है, उसे कहते हैं हम एनजी क्लास। एनजी क्लास के थ्रू हम कर सकते हैं। एनजी क्लास में हम यहाँ पर एक फंक्शन का नाम डालेंगे। अभी मैं फंक्शन बना लेता हूँ कुछ भी टेस्ट नाम से। ओके, एनजी क्लास के अंदर मैंने फंक्शन डाला। अब इस फंक्शन को हम बनाएंगे अपने टीएस फाइल के अंदर। तो पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं लेट से क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को मैं अपने HTML के अंदर यूज कर सकता हूं। तो यहां पर माई क्लास अप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर इन चारों प्रॉपर्टी को ये जो मेरी क्लास है, इन चारों क्लास को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर दूंगा। मान लो फॉन्ट बोल्ड है, इस फॉन्ट बोल्ड को मुझे ट्रू चाहिए। ओके, दूसरी क्लास है मेरी फॉन्ट इटैलिक चाहिए मुझे फॉल्स। तीसरी क्लास है फॉन्ट कलर भी मैंने बोल्ड कर दिया। और चौथी जो क्लास है वो है बैकग्राउंड की। इसको मैंने फॉल्स कर दिया। ओके, और यहां पर मैंने इसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न माई क्लास। ओके दोस्तों, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर HTML में सेट कर दिया। तो अब इससे क्या होगा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है माई क्लास अप्लाई के नाम से, और इन चारों क्लास को, जो CSS क्लास है, उन चारों को मैंने एक ही जगह पे इनिशियलाइज कर दिया है। और इस पूरे ब्लॉक को मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा अपने HTML में NG क्लास डायरेक्टरी का यूज करके। तो उसमें इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि कल को अगर मुझे किसी एक क्लास को अगर रिमूव करना है या ऐड करना है तो फिर मैं इसको यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स करके कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये देखिए चारों की चार क्लास अप्लाई हो गई। इसमें मैंने क्या किया था, बोल्ड को मैंने ट्रू किया था तो ये बोल्ड हो गया। फॉल्स किया था मैंने इटैलिक को, अभी इटैलिक नहीं आ रहा है। इसको मैंने फॉन्ट कलर को ट्रू किया था, फॉन्ट कलर के अंदर ब्लू था जो कि ट्रू हो गया। और बैकग्राउंड कलर को मैंने फॉल्स किया था जो कि नहीं आ रहा। अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रू कर दूंगा तो दोस्तों देखना ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रू हो गया, बैकग्राउंड कलर भी आ गया इसका। तो दोस्तों इससे आपको यह काम करने में आसानी रहती है कि अगर आप मल्टीपल क्लासेज को एक ही जगह पर ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज कर सकते हैं NG क्लास डायरेक्टरी का यूज करके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपके पास काफ़ी बड़ा अगर कोई HTML है तो उसमें आप डायनामिक इस तरह से कंडीशन लगा के अपनी CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको ईजिली मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। ओके।